और पास्टर संजीव जी के प्रीति पास्टर का हमें बहुत अच्छा सानिध्य और मार्गदर्शन मिला और परमेश्वर की अगुवाई में हम बहुत आगे बढ़ने पाए। दोस्तों, हमारे साथ कुछ नए लोग भी अभी जुड़ रहे हैं, कुछ और जुड़ने वाले हैं, प्रयास उनको कर रहे हैं, परमेश्वर उनको हमारे साथ प्रॉपर कनेक्ट करे। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा, जैसे हम सब लोगों के जीवन में बदलाव आया परमेश्वर के सानिध्य में, वैसे ही सबके जीवन में बदलाव आने पाए। और आगे की सभा में अंकित जी को देना चाहूंगा प्रार्थना के साथ, वो आगे की सभा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आए हम अपनी आंखों को बंद कर उस समय परमेश्वर का ध्यान करें, धन्यवाद करें उसके उपकारों के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, आज की सभा को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। तमाम मीडिया टीम को परमेश्वर, तमाम लोगों को जो प्रभु जी आज देखने वाले हैं परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जी होने पाए परमेश्वर प्रभु जी, आज की आराधना में परमेश्वर तमाम दिक्कतें ना आने पाए परमेश्वर, आपकी आशीष हमारे साथ रहने पाए परमेश्वर, आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ रहने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आराधना टीम को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, मांगते प्यारे पिता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। Sam Pastor, if you can increase your voice. Hallelujah. Hallelujah. Am I audible? Am I audible? Now it's clear. Yeah, now it's clear. Hallelujah. You can reduce your keyboard sound. Yes, just a moment. Thank you, Jesus. Is it better? Hallelujah.
जब संसार भर में मृत्यु का भय छाया हुआ, लोग रोग के भय में जी रहे हैं, हमारे पास एक शुभ संदेश है, वो ये है कि यीशु जिंदा है। हमारा यीशु जीवित है, इसलिए हम भी जीवित हैं। आप हम सभी को छू ले। आज रात तेरे लोगों को छू ले। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर भले वो हमें क्यों ना देख रहे, आज प्रभु वो तेरे तुझसे मुलाकात करने वाली एक रात्रि बन सके, इसके लिए सारा आनंद और महिमा प्रशंसा हम ही को देते हैं। कैपिटल सिटी चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं और भी बहुत आयत से उनको आशीष दे और तेरे राज्य की महिमा के लिए
सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपकी को देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करते हैं। आमीन। पास्टर संजीव अभी मेरे समय है। अंकित, मेरी आवाज आ रही है? आए हम पास्टर विजय के साथ हम जाएं वचन की ओर। आए हम प्रार्थना करके वचन की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी सुंदर आराधना के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जो परमेश्वर प्रभु आपके दास के द्वारा जो वचन बोला जाएगा परमेश्वर प्रभु जी आप उसने प्रभु जी आशीष करना परमेश्वर। तमाम सुनने वालों के लिए प्रभु ब्लेसिंग के कारण होने का है परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। हम प्यारे पिता उद्धार करता है यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु आवाज आ रही है ना मेरे? आपको हाथ सैम, प्लीज लॉर्ड सैम, मैंने नाम देखा, सैम देखा है। कौन सैम है मेरे को मालूम, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सैम है। मेरा सैम है और दूसरा कोई है। पूना से लिखा है। मेरे फ्लायर मैंने देखा, पूना से लिखा। इट्स गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। आपकी चेहरा देखने के लिए मैंने सुना है, जो गीत भी सुना है। मैं 5 मिनट से पहले मैंने ज्वाइन किए थे। बहुत अच्छी बात है आपसे आपको देखने के लिए। सबको जय मसीह की। और बहुत लोगों की वीडियो बंद है। मेरे को वो मैं बोलते ही हमेशा, जो प्रभु चाहते हैं हमारा मुंह कभी भी काला नहीं होना चाहिए। हमारा मुंह कभी भी काला नहीं होना चाहिए। मेरे सामने जो कंप्यूटर में पूरा काला दिखते हैं, इसलिए प्रभु नहीं चाहते हैं। हमको दिक्कत नहीं है, आपकी मुंह काला नहीं होना चाहिए। प्रभु ने इसे वो चाहते हैं। जाम की पापा जोचल भी है हमारे साथ। इट्स गुड टू सी यू, ग्रेट। मैं थोड़ा सा पास्टर थॉमस फिलिप है मेरा
थोड़ा समय में पास्टर अंकल को भी देना चाहते हैं। मैं 10-15 मिनट की समय 8 बजे एक हमारा जो दूसरा एक मीटिंग था, मैंने इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं। विशेष करके पास संजीव की कलीसिया की जो कलीसिया उधर की एनुअल थैंक्सगिविंग सर्विस भी है। और पिछले एक्चुअली इनका जो गवाही सुनने के बाद हम प्रचार करना अच्छा लगता था, जो जीवन में प्रभु ने क्या किया है, क्या पिछले समय प्रभु ने क्या किया है, ये भी हमको सुनना चाहते हैं। फिर भी समय की कमी की वजह से हम थोड़ा जल्दी बात करके हम समाप्त करना चाहते हैं। और पहले तो पास्टर संजीव मेरे साथ था, इधर ही मेरे साथ सेवकाई किए थे। एक दिन मेरे पास आके बोला है, पास्टर जी मैं वही जगह पर सुल्तानपुरी मंगोलपुरी एरिया जगह पर सेवकाई करने जा रहा है। उधर सेवकाई शुरू किया है पिछले साल। प्रभु ने अद्भुत रीति से पास्टर संजीव और इनके परिवार को, रूथ इनका पत्नी है, इनको नहीं दिखते हैं, शायद ग्रुप में होगा। सभी को जय मसीह की के साथ कुछ अंकित वगैरह, कुछ सोनी सार, कुछ लोग भी जुड़ा है, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये टीम के साथ सेवा कर रहा है। और आज की शाम की समय है, मेरे मन में एक वचन परमेश्वर ने डाला है। मरकुस की सुसमाचार 2 अध्याय की स्टोरी है। मरकुस की सुसमाचार 2 अध्याय में हमको वो स्टोरी हमको मालूम है। कफरनहूम में यीशु मसीह ने एक अद्भुत कार्य किया है, इसके बारे में हमको मालूम है। मैंने सोचा है जो कोई भी नया लोग नहीं है, कुछ सारे कुछ पुराने लोग है, ये स्टोरी सुसमाचार की कहानी आपको मालूम भी होगा। इसीलिए हम जल्दी वचन की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। यीशु मसीह ने जो कफरनहूम में प्रचार करते थे, इसलिए कुछ लोग 4 लोग इकट्ठा होकर एक व्यक्ति को, लिखवे को लेके आया है इनको जीवन में चंगाई पाने के लिए। अब उसकी परिस्थिति हमको मालूम है। आज शाम की मैं जल्दी तुरंत मेरे संदेश बोल के हम समाप्त करना चाहते, पूरा भूमिका और इनके आगे पीछे की सारे बात बोलने के लिए समय नहीं लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए तुरंत में ये संदेश बोलना चाहते हैं। संदेश यही है, ये परिस्थिति में 4 बंदे एक लकवे को, एक रोगी को लेके कफरनहूम तक आया है। उधर की परिस्थिति हमको मालूम है, भीड़ की वजह से 2:4 में लिखा है, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके। यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए दिक्कत, हाँ भीड़ है। भीड़ की वजह से लकवे की एक रोगी को यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए दिक्कत था। हम विश्वास करते हैं जो 4 बंदे रोगी को लेके आया है, जरूर इनके जीवन में प्रभु ने कुछ काम किया होगा और यीशु मसीह के बारे में इतना मजबूत विश्वास है, इसीलिए लेके आया है। वो 4 लोग ने क्या किया है, उन्होंने इंतजार करने के लिए और वेट करने के लिए तैयार नहीं हुआ, भीड़ की वजह से छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया है, यही मेरा संदेश। कफरनहूम की छत उन्होंने क्या किया, वो 5वें आयत देखो, 4। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, छत खोल दिया। ये छोटी सी बात नहीं है कि उस कमरे की, वो कफरनहूम की छत उन्होंने खोल दिया है। देखो, सारे लोग एक ही जगह से, मेन एक दरवाजा है, मेन एक जगह है, वो दरवाजे के सारे वही दरवाजा के अंदर घुसने के लिए चाहते हैं, एक ही दरवाजा है। भीड़ की वजह से इन लोगों को, ये लकवा को, ये रोगी को लेके अंदर जा नहीं सकता है। सबकी नजर एक ही जगह से है, यीशु मसीह के पास पहुंचना है। भीड़ की वजह से ये बंदे को जा नहीं सकता है। उनके दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इनको उधर छोड़ के जा सकता है, अगर नहीं है तो जब भीड़ कम हो जाएगा, यीशु मसीह फ्री हो जाएगा,
तब तक वेट कर सकता है? ये 4 बंदे उसके लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने एक कबरनहूम की चारों तरफ घूमकर एक चक्कर मारा है, देखा है क्या कर सकता है, इस परिस्थिति में क्या कर सकता है। अंदर जा नहीं सकता है भीड़ की वजह से, परिस्थिति अनुमति नहीं देते। यीशु मसीह जरूर चंगाई करेगा, प्रभु कार्य करेगा, फिर यीशु मसीह के पास तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कैसे पहुंच सकता है? उन्होंने हम हमारा भाषा में बोले तो दिमाग लगाया है, घूम के देखा है, कोई रास्ता नहीं ढूंढा, कोई रास्ता नहीं मिला। तुरंत इनके मन में एक विचार आया है। उन्होंने क्या किया है, कबरनहूम की शब्द उन्होंने खोल दिया, ऊपर जा। देखो, ये घूमने के समय, कबरनहूम के ऊपर चढ़ने के समय लोग देखते हैं इनके जो जितने भीड़ है सारे देखते, क्या करने जा रहे भाई लोग, आप क्या करने जा रहे हैं। सारे सबके मन में कुछ सवाल आया है, ये क्या करने जा रहे हैं। अचानक नहीं हुआ, कुछ समय ले रहे समय। उन्होंने घूम के देखा है, टाइम लेकर उन्होंने काम कर रहा है। एकदम से अचानक कुछ काम नहीं किया। ये छत के ऊपर चढ़ रहा है, ये रोगी को लेकर चढ़ रहा है। बहुत मैं जल्दी समाप्त करना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी बोलना चाहता है। देखो, ये 4 व्यक्ति ने क्या किया है, ये कबरनहूम की ऊपर से एक रास्ता निकाला है। सभी लोग एक ही रास्ता से अंदर घुसने के लिए चाहते हैं, सभी लोगों की नजर में एक ही दरवाजा है, वरन ये 4 लोगों की आत्मा के अंदर एक नया दर्शन प्रभु ने दिया है। आज शाम की मेरे संदेश यही है, मेरे प्रियो, हमारा परिस्थिति हमको अनुमति नहीं देते हैं। यीशु मसीह जरूर चंगाई करेगा, यीशु मसीह जरूर कार्य करेगा, अद्भुत कार्य करेगा। एक कोविड परिस्थिति में भी कार्य करेगा, अपने ये आर्थिक तंगी में भी प्रभु ने कार्य करेगा। हमारा परिस्थिति खराब है, प्रभु कार्य करेगा। कैसे प्रभु के पास हम पहुंचे? कोई रास्ता नहीं है, कोई रिहाई नहीं है। तब उन्होंने ढूंढ कर एक रास्ता निकाल दिया है। और रास्ता छत की ऊपर चढ़ना है, छत खोलना है। ये 4 व्यक्ति एक चित होकर ये लिखे हुए को नीचे निकालते हैं। यीशु मसीह देखकर इनको यीशु मसीह ये लकवे को चंगा करते हैं। ये मैं आपके सामने ये रखना चाहते हैं, हम सब के सामने सुसमाचार की सेवा के लिए, सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए एक ही रास्ता है। हम सब लोग एक ही रास्ता से काम कर रहा है। हमको मालूम है, जो परंपरा से हमने बहुत सालों से एक ही तरीका से सुसमाचार सुनाते हैं, वचन घोषणा करते हैं, कलीसिया में सेवकाई कर रहा है। देखो, आज वो परिस्थिति सारे बंद है, वो दरवाजा बंद है भीड़ की वजह से। इधर लिखा है भीड़ की वजह से। यीशु अंदर है, यीशु प्रचार कर रहा है, यीशु चंगाई कर रहा है। यीशु के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है, यीशु के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं है। फिर पहुंचने के लिए, यीशु के पास पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता निकालना हमारा काम है। देखो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज देखो, ये कोविड की वजह से बहुत लोग सेवकाई बंद किया, बहुत लोग आर्थिक तंगी की वजह से बहुत कुछ कर दिया, तनाव में पहुंच गया, डिप्रेशन, टेंशन, बहुत लोगों के जीवन में बहुत कुछ हुआ है। रास्ता सारे बंद हैं। इधर लिखा भीड़ की वजह से। इधर भीड़ है तो हमारा सामने और कुछ होगा। देखो, हमारा अंदर प्रभु ने एक भोज दिया है, दिल्ली के लिए एक भोज दिया है, उत्तर भारत के लिए एक भोज दिया है। हमारा काम ये है, हम ये भोज लेकर
रास्ता ढूंढना है, रास्ता निकालना है। एक ही रास्ता नहीं है। सुसमाचार की सेवकाई के लिए, कलीसिया की सेवकाई के लिए, वचन की घोषणा के लिए एक ही रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत होगा। फिर सबको एक ही रास्ता मालूम है, एक ही तरीका मालूम है। अभी समय है, तरीका बदलने की समय है। मेरे प्रियो, आज मेरे जो वचन सुनने वाला सारे मसीही होगा, मसीह में बहुत साल हो गया आप लोग, कुछ पुराना होगा, शायद नया कोई है तो मालूम नहीं मेरे को। देखो, पुराना मेरे सुल्तानपुरी कलीसिया की हर एक विश्वासी गण के लिए, और जो आज शाम की जूम मीटिंग में जितना लोग ज्वाइन किया है, मैं सभी के लिए मेरा एक नम्र निवेदन नहीं है, अभी समय है हम बैठकर प्रार्थना के साथ बैठकर सोचकर परमेश्वर की महिमा के लिए नया नया तरीका हम ढूंढना है, निकालना है। किसी की नजर में ये चटकी ऊपर से एक रास्ता नहीं निकाला, किसी के मन में ऐसे विचार नहीं आया, सिर्फ ये 4 लोगों की अंदर ये दर्शन आया। ये मेरे बोलने की मतलब एक नया दर्शन है, नया दर्शन किसी के पास नहीं है। सब सेवकाई कर रहा है, सब वचन की घोषणा कर रहा है, सब प्रार्थना कर रहा है, सिर्फ ये 4 बंदे की दिल की अंदर, आत्मा की अंदर परमेश्वर ने एक नया दर्शन दिया है। ये नया दर्शन एकदम से नहीं, एकदम से पूरा नहीं हुआ। दर्शन के लिए हम मेहनत करना पड़ेगा। देखो, भीड़ की वजह से अंदर घुस नहीं सकता है। हम सब आजकल सब ये सुपरमार्केट की संस्कृति है। सब जल्दी काम होना है, जल्दी काम होना है। हमारा पास भी लोग आते हैं प्रार्थना करना, जल्दी काम होना है। पास्टर जी सिर पे हाथ रखे प्रार्थना करना, जल्दी अद्भुत चमत्कार मिलना है। सब चाहते हैं मैजिक। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए भी मैजिक चाहते हैं, आर्थिक बढ़ोतरी के लिए मैजिक चाहते हैं। जल्दी जो एक संडे आया, परमेश्वर के दास पास्टर जी ने, पादरी जी ने सिर पे हाथ रखे प्रार्थना किया, इस हफ्ते में एक मकान मिल गया, गाड़ी मिल गया, अद्भुत चमत्कार। चमत्कार को नमस्कार करने वाला संसार की रीति है। हम चमत्कार को नमस्कार करने वाला लोग नहीं है। परमेश्वर से नया दर्शन पाना, हमको मालूम है प्रभु कार्य करेगा। फिर भीड़ की वजह से ये 4 लोगों को यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए तकलीफ है, दिक्कत है, मुसीबत है, परेशानी है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। मेरे प्रिय, वचन सुनने के समय छोड़ना नहीं, सेवकाई छोड़ना नहीं। कोविड की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, और आपकी जो प्रभु ने दिया हुआ ये दर्शन छोड़ना नहीं, नया रास्ता ढूंढना है, प्रार्थना करना है। प्रभु आपकी आत्मा की अंदर नया दर्शन देगा। कैसे पोस्ट कोविड चर्च इंडिया में एक अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। लॉकडाउन के बाद एक पोस्ट कोविड चर्च, इसमें से हम ज्यादा सोचना पड़ेगा कैसे काम करना है। पीछे मेरे मन में बहुत विचार है, हमारे जो पास्टर्स मीटिंग में हम शेयर करना चाहते हैं। जो पोस्ट कोविड की बात, कलीसिया कैसे चलाना है, 2 दर्शन है हमारे अंदर। प्रभु ने नया दर्शन दिया है, वो दर्शन के अनुसार हम कुछ मेहनत करना पड़े, एकदम से नहीं। ये 4 बंदे ने कबरनहूम की चारों तरफ से घूम कर ऊपर चढ़ गया, बंदा ऊपर चढ़ गया। 4 लोग, आसानी से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। अभी समय है आत्मिक तौर पर मेहनत करने वाला पास्टर्स की समय है, आत्मिक तौर पर मेहनत करने वाला विश्वासीगण की समय है। आलसी के साथ सेवकाई की समय समाप्त हो गया है। मेहनत करना पड़ेगा। जो प्रभु ने बोझ दिया है, वो बोझ, जो दर्शन की पूरा करने के लिए हम बोझ उठाना पड़ेगा। ये बोझ उठाकर हम नया दर्शन के साथ छत तोड़ना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा।
सबके नजर में नहीं आएगा। जो प्रार्थना करने वाला बंदे के अंदर, जो आत्मा के प्रति जितने लोगों के अंदर भोज है, इनकी अंदर पवित्र आत्मा एक नया दर्शन देगा। प्रार्थना करने वाले के जीवन में प्रभु ने कार्य करेगा, ये नया दर्शन देगा प्रभु ने। कैसे काम कर सकता है? भीड़ की वजह से ये मेन गेट के अंदर घुस नहीं सकता है। भीड़ है, परिस्थिति खराब है। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना करना। सुल्तानपुरी कलीसिया आपकी एनुअल ये साल की धन्यवाद की सभा है। पिछले साल आप लोग ने बहुत मेहनत किया है, काम किया है, बहुत सुसमाचार की सभा चलाया, अद्भुत तरीके में ना चंगाई सभा चलाया, बहुत बेल सभा में मैं भी प्रचार किया है, लोगों के लिए प्रार्थना किया है। फिर भी आज भी हमारे साथ 20-21 लोग, 20-21-22 स्क्रीन है। तरीका बदलना पड़ेगा। प्रार्थना के साथ जो पोस्ट कोविड के बाद, कोविड के सीजन के बाद कलीसिया, मेरे प्रियो विश्वासी गण, सारे परिवार ध्यान से सुनना है, हमारा तरीका बदलना पड़ेगा। सोचना है, सब लोगों की नजर में एक ही रास्ता है। प्रार्थना करने वाला बंदे की जीवन में प्रभु ने दूसरा दर्शन देगा, जल्दी काम करेगा प्रभु ने। देखो, यीशु मसीह ने कबरनहूम के अंदर बैठकर प्रचार करते हैं, रोगियों के लिए चंगाई करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह की नजर जल्दी ऊपर आ गया। बैठकर सीधा प्रचार करने वाला, जो सामने लोगों के लिए हाथ रखे प्रार्थना करने वाला, यीशु मसीह की नजर बदल गया। यीशु मसीह ऊपर की ओर देख रहा है, ऊपर से कुछ और है। देखना है, ध्यान से समझना है, मैं जल्दी संदेश बोलना चाहते हैं। यीशु मसीह की नजर बदल गया, यीशु मसीह की दृष्टिकोण बदल गया। कैसे? ये 4 बंदे की काम के द्वारा यीशु मसीह का दृष्टिकोण भी बदल गया है, नजरिया बदल गया है। यीशु मसीह अभी सामने नहीं देख रहा है, यीशु मसीह अभी ऊपर देख रहा है। क्या ऊपर कुछ हो रहा है? ऊपर देखने के लिए यीशु मसीह मालूम है 4 बंदे एक चित्त होकर, मेरे प्रियो, मेरे एक शब्द बार बार बोलने चाहते हैं, ये 4 बंदे एक चित्त होकर ये लकवे को नीचे उठा। ये देखकर यीशु मसीह ने इनसे बात किया है। अभी समय है अपना जीवन के ऊपर अपने कुछ चित्त बना कर रखा है, अपना मन की नजरिया बदलना है, अपना तरीका बदलना है। हम सब एक छत के नीचे हैं। कलीसिया की सेवकाई, विश्वासी, पास्टर सब एक छत के नीचे हैं। छत खोलना पड़ेगा। मैं समाप्त करना चाह रहे हैं, 1 मिनट के अंदर में समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, जो लकवे को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है, हजारों लोग, सैकड़ों लोग उधर आए, सबको जीवन में यीशु ने कार्य किया है। मेरे सवाल यही है, कबरनहूम में एक कमरे की मालिक, एक घर के मालिक को क्या मिल गया? एक कबरनहूम की मालिक को क्या मिल गया? इनकी छत तोड़ दिया, इनकी टेरेस तोड़ दिया। कबरनहूम की मालिक को कुछ चंगाई नहीं मिला, कबरनहूम की मालिक को कुछ छुटकारा नहीं मिला, कबरनहूम की मालिक को कुछ नहीं मिला। इनको मिला ये तोड़ फोड़ कर एक छत मिल गया। मैं समाप्त करना चाहते हैं, पास्टर्स, विश्वासीगण, कभी हमारा जीवन भी हमको तोड़ना पड़ेगा। क्या के लिए? किसी और की आशीष के लिए, किसी और की चंगाई के लिए। अपना जीवन की छत, अपना परिस्थिति की तरस छत हमको तोड़ना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा, तोड़ने के लिए देना पड़ेगा। कारण क्या है? किसी और की चंगाई के लिए, किसी और की भलाई के लिए, किसी और की आशीष के लिए, किसी और की भलाई के लिए अपना जीवन से हम दर्द उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा।
हालेलुया। मेरी आवाज सबकी पास जी मेरी आवाज आ रही है, हाथ दिखाइए। पास्टर जी मेरी आवाज आ रही है, हाथ दिखाइए। पास्टर जी मिनी मेरी आवाज आ रही है, मिनी मेरी आवाज आ रही है, मिनी हाथ दिखाइए। मैं समाप्त करना चाहते हैं। मेरा संदेश यही है, भीड़ की वजह से परिस्थिति खराब है, हमको अंदर जा नहीं सकता है। इस परिस्थिति में हम दूसरा निर्णय लेना पड़ेगा। अपना निर्णय के आधार पर कुछ बंदे के जीवन में आशीष मिलेगा। देखो 4 बंदे एकचित्त होकर काम किया है। कफरनहूम की मालिक को नुकसान हुआ है। कभी कभी हमारा जीवन में भी नुकसान आएगा, दर्द उठाना पड़ेगा। क्या के लिए? दूसरों की चंगाई के लिए, भलाई के लिए। प्रभु सभी को आशीष दे। आगे की समय कुछ समय पास्टर जोई चाहे, पास्टर थॉमस विल पे मेरा बहुत बहुत मैं आदर करने वाला पास्टर है। पास्टर सैम की पापा है। इसके वजह पास्टर थॉमस विल की पापा, पास्टर सैम की ग्रैंडफादर, पुणे की सैम की ग्रैंडफादर तंगचन अंकल पास्टर, मेरा कलीसिया की, मेरा गांव की कलीसिया की, मेरा याद की पहली पास्टर है। जो उस समय अपचन हम मलयालम में अपचन बोलते हैं। अपचन ने क्या क्या बोला, मैं अभी भी याद है। वो टेबल के सामने बैठकर इनको पानी देते हैं, प्रजा के बीच में पानी। यही मेरा सेवकाई था उस समय। मेरा कोई छोटी सी उम्र है, छोटी सी उम्र मेरा सेवकाई यही था। इनका जो प्रजा एक मेज के पीछे बैठे थे, वो टेबल के सामने हम बैठकर अपचन को, मेरे ये पास्टर सैम की ग्रैंडफादर और पास्टर थॉमस विल की पापा की पानी देने वाला, हम पानी देते हैं प्रजा के बीच में, पानी गर्म पानी पीते थे, गर्म पानी दे। वो वैसे हमने सेवकाई शुरू किया। आज बहुत खुशी की बात है अंकल को और एंडी को देखने के लिए, शाम को बहुत समय के बाद शाम को भी देखने के लिए। 8 बजे हमारे इधर की कलीसिया की मीटिंग, इसीलिए हम लीव करने जा रहा है। सभी को जेबेसी और संजीव और अंकित, जो जितने लोग मेहनत किया है, और संजीव के लिए, रूथ के लिए विशेष करके धन्यवाद। सभी को आशीष दे प्रभु, सभी को आशीष दे। थैंक यू ऑल। हालेलुया। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारी कलीसिया को 2009 में शुरू किया, 12 साल हो गया। और सबसे प्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा खास करके पास्टर बीजी थॉमस जी का। इनके मैं लगभग 15 साल से संपर्क में हूँ और इन्होंने अच्छी मुझे शिक्षा दिया है और हर समय समय पर संभाला भी है। और साथ ही साथ ये जो भाई लोग हैं हमारे मीडिया के, पास्टर सैम जी जिन्होंने वर्शिप आराधना में हमारी मदद किया, और जितने भी लोग हैं इस मीडिया ग्रुप में जुड़े हुए, उन सब का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि हमारा ये जो समस्या थी कोरोना के चलते हुए, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइज मीटिंग नहीं कर पाए, नहीं तो हर साल हम इस मीटिंग को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे और बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, बहुत गैदरिंग होता था और एक हम उत्साह के साथ एक एंजॉय भी करते थे, सेलिब्रेट मतलब अच्छे से हम इस मीटिंग को करते थे। और अभी वैसा ना करते हुए हम नहीं कर पाए, सरकार गवर्नमेंट के आदेश थे। और मैं लेकिन फिर भी आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ आज की इस मीटिंग को करने के लिए। आपने जो मेरी मदद की है, आपने जो मेरा सहयोग दिया है, पास्टर वर्शिप करने वाले भैया पास्टर सैम जी, उनका धन्यवाद देता हूँ और उनकी सारी टीम को, और साथ ही साथ पास्टर बीजी जी को जो हमें प्रभु के वचन को सुनाए हैं, बांटे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आज इस सेवकाई को चलाने में पास्टर जी जैसे बोल रहे थे बीजी जी कि कुछ सुनना चाहते हैं कि क्या क्या मुश्किलें आई हैं, क्या ऐसा में चल रहा है, तो मैं 2 शब्दों में बोलकर आखिरी प्रार्थना करना चाहूंगा। ये सभा जो हमने जब शुरुआत करी थी, बहुत मुश्किलों का हमने सामना किया और बहुत फिर प्रभु ने बढ़ाया है, अच्छे से चलाया है, लेकिन फिर बीच में भी काफी रुकावटें आई, वो मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं, फिर प्रभु ने सही रास्ते पे लाया। आज भी प्रभु बिल्कुल सही रीति से चल रहा है। आने वाले दिनों में प्रभु इस सेवकाई को बहुत आशीष दे
और मैं गुजारिश करूंगा हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े इन सबका भी धन्यवाद देता हूं। कुछ लोगों को जूम मीटिंग के द्वारा जुड़ना नहीं आया, इस कारण वो फेसबुक में जुड़े हैं हमारे साथ। आप सभी को भी प्रभु के तरफ से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको प्रभु आशीष दे। आए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रेमी प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं खासकर इस सभा के लिए, धन्यवाद देते हैं एक एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जितने भी लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, जो फेसबुक के द्वारा जुड़े गए हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा इस सभा में प्रभु, जूम ऐप के द्वारा जुड़े गए लोगों को प्रभु तेरे हाथों में देता हूं प्रभु जी। तेरी दया तेरी कृपा पिता परमेश्वर इन सभी लोगों पे बनने पाए प्रभु, तेरा अनुग्रह इन लोगों पे हो जाए प्रभु जी, तेरी कृपा इनके ऊपर होने पाए। खासकर तेरे दासों को प्रभु जी, खासकर पास्टर बीजी थॉमस जी को प्रभु जी, जिन्होंने आज प्रभु तेरे संदेश को, तेरे मैसेज को हमें दिया प्रभु जी पिता, वो उनके परिवार को, घर को, सेवकाई को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। उनकी सेवकाई को बढ़ा पिता, आशीष और बरकत दीजिए। और जितने लोग इस सभा में जुड़े उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और खासकर प्रभु जी मैं विनती प्रार्थना करता इस मीडिया चैनल को प्रभु जी, जिसने हमारी मदद करी तेरे काम को प्रभु, तेरे वचन को प्रभु जी लोगों तक हम पहुंचा सके पिता, उनके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। ये मीडिया ग्रुप प्रभु इसी रीति से फलवंत होता जाए, बढ़ता चला जाए प्रभु जी, तेरा हाथ इनके ऊपर सदा बना रहे प्रभु। सारी बातों में प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। अभी हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, तमाम प्रभु के लोग के साथ, तमाम पवित्र कलीसियों के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सर्वदा सर्वदा होता रहे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह।